Good afternoon, sir. Thank you, sir. अपना कुछ बताइए अपने बारे में अपने बारे में बताइए। Sir, my name is Sapna Meena. Basically, I am from Savai Madhopur, Rajasthan. And coming towards my education qualification, I completed my 10th from SRN International School, Jaipur. And I completed my 12th from Subodh Public School, Jaipur. And I completed my BTech from Purnima Group of Institution, Jaipur. Coming towards my strength and weakness, my strength is I am self-motivated and enthusiastic, and I easily capable in any kind of environment. I can handle over it. And my weakness is I cannot tolerate any kind of leniency in any work, and I eat too much sweet. That is my weakness. And my role model is my principal ma'am, that is Kamaljeet Yadav from Subodh Public School. And my long-term goal is I want to become a senior in the assistant Indian exam officer. And that's all. लॉन्ग टर्म गोल इज सीनियर बनना। Senior officer, so reaching to the SE or C level. ऐसे तो बनोगे So sir, towards C. सीनियर So chief engineer. श्योर Yes, sir. And आपन में so basically I'm from Savai Madhopur, that is famous for Ranthambore National Park and the first tiger reserve of India, and and for Ranthambore National Fort. So that's famous for our city. किसने बनाया था रणथंभौर फोर्ट? सर रणथंभन देव, उन्होंने इसे 998 ईस्वी मतलब ईस्वी में उन्होंने इसका निर्माण किया था। बेसिकली जो जहांगीरनामा है उसके अनुसार ये कहते हैं कि जो रणथंभर फोर्ट है वो दो पहाड़ियों के बीच में है, एक रण और थंबन। जो रण मत होता है जो एरिया जहाँ पे पहले फोर्ट मतलब युद्ध हुआ करते थे, और थंबन एक स्तंभ होता है जिसका मतलब हायर स्टोन का पार्ट होता है जिसके ऊपर ऑन है सर, तो उसके ऊपर ये निर्मित है। बेसिकली इस दुर्ग की विशेषता ये है कि इसमें सभी फोटो में अलग इससे ये है कि ये एक बख्तरबंद दरवाजा, अबुल फैजल ने कहा था कि ये एक बख्तरबंद दुर्ग है, मतलब सभी जो दुर्ग है वो नग्न अवस्था में, लेकिन ये एक ऐसा है जो सवत से करवर है, मतलब लाइक इसे अरण्य दुर्ग बोलते हैं, मतलब जैसे कि वनी कटेली बस्तियां हैं, मतलब जो और वनस्पतियां हैं, और मतलब इसकी हेरिटेज और हिस्ट्री के लिए बहुत फेमस है। यहाँ पे जो राजस्थान का फर्स्ट साका हुआ था राणा हमीर का और अलाउद्दीन खिलजी का, वो भी यहीं पे हुआ था। राजस्थान का फर्स्ट जो जौहर कहते हैं, जो दल जौहर और जो अग्नि जौहर, वो दोनों यहीं पे हुए थे, जो रंग देवी और उनकी बेटी के द्वारा। राणा हमीर चौहान, हाँ चित्तौड़गढ़ में हुई थी सर। उन्होंने पद्मिनी देवी के संघर्ष में उन्होंने रावल रतन सिंह से फाइट की थी, जो उदयपुर का और मेवाड़ का सेकंड शाखा था, मतलब फर्स्ट शाखा ऑफ सेकंड शाखा ऑफ राजस्थान एंड फर्स्ट शाखा ऑफ मेवाड़। सो ये बेसिकली उसमें ये था कि उन्होंने इसका नाम बाद में खिजराबाद कर दिया, मतलब चित्तौड़गढ़ का, और उसके बाद में उन्होंने वहाँ पे जौहर किया गया पद्मिनी देवी के द्वारा। सो दैट्स एंड फॉर सवाई माधोपुर में सवाई क्या है? सर सवाई उनका जैसे मेवा जितने भी अपने यहाँ के राजा होते थे जयपुर के, वो आगे जो सन लगाते थे वो सवाई लगाते थे, ऐसे महाराणा लगाते थे वो मेवाड़ साइड के लगाते थे, महाराजा लगाते थे वो सवाई क्यों लगाते? सर वो एक जैसे कि वो उनका उस जैसे वो सिसोदिया वंश से थे तो मैं समझ गया उपाधि। एक उपाधि। कितने दिन? सॉरी सर। और सर जैसे कि हमारा जो सवाई माधोपुर है वो बेसिकली वहाँ पे चौथ माता का मंदिर है, और बेसिकली जो ये रणथंभौर फोर्ट है वो उसमें ये कि चारों चीजें मौजूद है, जैसे मॉस्क्यू भी है, टेम्पल भी है, चर्च भी है, और इसमें ईदगाह भी है। तो इसमें चारों चीजों का सम्मिलित वो मिलता है। इसमें जैसे कि 32 खम्भों की छतरी है जो कि हमीर देव की कचहरी भी कहलाती है, एक खम्भों की छतरी है जो कुत्ते की छतरी कहलाती है, मतलब कुपुर छतरी। इसके बाद में यहाँ पे सीता माता का जो झरना है वो भी फेमस है। कौन सा सवाई माधोपुर? तो डैम है, तो यहाँ पे डैम है, एक तो ईसादा डैम है, एक पीपलदा में वहाँ पे ईसादा डैम, पीपलदा परियोजना है, और इंदिरा गांधी सर तीसरा दिन कितना दिन होगा? सर ये बनास हाँ? सर वहाँ पे संगम है, त्रिवेणी संगम, जिसमें बनास, सीप और चंबल का पानी आता है, कि जो है रामेश्वर घाट, परलौदा गांव, बेसिकली ये फेमस है। वहाँ पे लिफ्ट नहर है, मतलब इंदिरा गांधी लिफ्ट नहर सिंचाई परियोजना चल रही है।
2017 सर मैं नंबर है। सर 2017 में मैं पास आउट हुई। 2018 में जैसे असिस्टेंट इंजीनियर का नोटिफिकेशन आया, मैंने प्री दिया, फिर 2019 में मैंने मेंस दिया। उसके बाद में कोरोना हो गया, फिर मतलब कोरोना का ये सीज़न चल रहा है। उसके बाद में 2020 के बाद 2021 में इसका रिजल्ट आया मेंस का, और फिर मैं प्रिपरेशन कर रही थी इंटरव्यू की और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की। दिनों पहले नक्सल हमला हुआ है छत्तीसगढ़, उड़ीसा। हाँ, तो नक्सल, ये नक्सल समस्या क्या है? सर नक्सलवादियों की समस्या ये है कि जैसे वो अलग से एक दल बना लेते हैं अपना, मतलब एक समूह बना लेते हैं। वो जो सरकार की नीतियां होता है उनका पालन नहीं करते हैं, मतलब कि जैसे कि सरकार उनके लिए बहुत सारी योजनाएं भी लेकर आती है, लेकिन वो उनके एम्बिशंस और उनके एम अलग है। मतलब वो जैसे कि सबसे है समस्या ये। सॉरी सर, आई डोंट नॉलेज अबाउट। चलो, वो मत बताओ आपसे, लेकिन ये तो बता सकते हो कि समस्या क्या है, क्यों करते हैं? सर जैसे कि उधर के जैसे झारखंड और उड़ीसा के साइड का हम एरिया देखें तो वहाँ पे मोस्टली बहुत सारे मिनरल्स और खनिज वगैरह निकलते हैं। तो सरकार उनकी जमीनों को कभी कभी मतलब जैसे ले लेती है, तो उनसे उनका बेसिक नीड और उनका जो उपजाऊ करने की जमीन वो सब कुछ अगर चले जाती है तो फिर वो बेघर हो जाते हैं और फिर वो सरकार के अगेंस्ट फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं। मेरे हिसाब से सर इतना मुझे पता है, लेकिन ज्यादा इसके बारे में नॉलेज नहीं। जहाँ जहाँ ये रहते हैं बहुत सारे राज्यों में है, उड़ीसा में है, बंगाल में है, आंध्र प्रदेश में है, तो कुछ बोला जाता है उस एरिया को पर्टिकुलरली? नक्सलाइट एरिया सर, थोड़ा रेड पे होता है। रेड कॉरिडोर। ओके सर। सर चलो, अब ये बताएं सपना कि आप सर बेसिकली पीडब्ल्यूडी वर्क्स करता है कि पब्लिक के लाइक पब्लिक बिल्डिंग्स वो कंस्ट्रक्ट करता है, लाइक वो पब्लिक के लिए एमिनिटीज बनाता है, पब्लिक के लिए वेलफेयर प्रोग्राम्स, मतलब पब्लिक के लिए जैसे कि यूटिलिटीज, पब्लिक स्पेसेस क्रिएट करता है लाइक पार्क्स और बिल्डिंग्स या ब्रिजेस कंस्ट्रक्ट करता है, रोड कंस्ट्रक्ट करता है। तो इन सब चीज़ों को मैंने देखते हुए, जो दैनिक जीवन में ये सब कुछ यूटिलिटीज हमारे काम आती हैं, तो इन सबको मैंने देखते हुए जैसे मेरा इंटरेस्ट है रोड और जो बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्शन में, तो फिर इसलिए मैंने सर जैसे बचपन से ही देखते आ रहे हैं कि हम रोड देखते हैं, हाईवेज देखते हैं, बचपन से आपने इरिगेशन सिस्टम नहीं देखा? बचपन से आपने नल नहीं देखे घर में? इरिगेशन और वो भी है, लेकिन सर मेरी चॉइस प्रायोरिटी इसी बेसिस पे है कि मैं पीडब्ल्यूडी, इसलिए मैंने फर्स्ट चॉइस पे रखा, देन पीएचडी। बचपन में तो सारी चीजें देखते थे, पानी का नल भी देखते थे, इरिगेशन सड़क भी देखते लेकिन सर जो पब्लिक के डायरेक्ट टच में रहता है, कांटेक्ट थे। में, पहले पानी आता है और फिर पब्लिक के लिए लेकिन पब्लिक से रिलेटेड ज्यादा। पंचायत राज में जितने भी काम होंगे वो भी पब्लिक के लिए। हाँ सर, एट द रूरल लेवल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, पीएचडी के काम इसके लिए होते पीएचडी के भी पब्लिक के रिलेटेड है। पर लेकिन सर पब्लिक से जैसे कि रोड और ट्रांसपोर्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर से जो भी बड़े बिल्डिंग्स वगैरह से क्या रिलेटेड हुआ है वो सब पीडब्ल्यूडी करता है। कौन से सब्जेक्ट हैं आपके अच्छे टेक्निकली? सब बीएमसी। हीट ऑफ हाइड्रेशन एंड रेट ऑफ हाइड्रेशन में क्या डिफरेंस होता है? सर हीट ऑफ हाइड्रेशन बेसिकली जब रिएक्शन होती है, कैल्सिनेशन होता है लाइम का, जैसे कि हाँ कैल्शियम कार्बोनेट से कॉस्टिक जो लाइम CaO एंड CO2 फॉर्म होता है। उसके बाद में जब हमारा स्लिकिंग प्रोसेस होता है उसमें हीट लिबरेशन होता है, तो हीट जो लिबरेट होता है उसे एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं, मतलब हीट ऑफ हाइड्रेशन उस, और रेट होता है जिससे, तो वो रेट ऑफ हीट लिबरेशन हो जाता है। अच्छा, रोड कंस्ट्रक्शन में हम कौन सा सीमेंट यूज करते हैं? रोड कंस्ट्रक्शन में सर पीपीसी। पीपीसी। मेंटेनेंस में कौन सा सीमेंट यूज करते हैं? मेंटेनेंस में सर जैसे अगर हमें वाटर एरिया में करना है, वाटर, तो वहाँ पे हम करेंगे एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग और क्विक। क्या रीजन है उसका? सर जैसे कि जल्दी से स्ट्रेंथ गेन हो जाती है और सेटिंग टाइम मतलब जल्दी से अचीव, मतलब जैसे ये है ना बहुत ज़्यादा मतलब इंक्रीज कर देता है सेटिंग टाइम को, मतलब हमें बहुत जल्दी स्ट्रेंथ प्लस जो हमारा सीमेंट है वो जल्दी सेट हो जाता है, इसलिए हम वहाँ पे यूज़ कर लेते हैं। अच्छा, नॉमिनल मिक्स और डिजाइन मिक्स क्या होते हैं, कुछ बताओगे इनके बारे में? सॉरी सर। प्री कंसोलिडेशन स्ट्रेस क्या होता है? प्री कंसोलिडेशन स्ट्रेस, सॉरी सर, सॉरी।
आप ये बताओ प्रेशर और स्ट्रेस में क्या डिफरेंस है? सर प्रेशर एक इंटरनल, जैसे कि प्रेशर कोई भी फोर्स अप्लाई करते हैं पर यूनिट एरिया, और स्ट्रेस जैसे कि इंटरनल हम किसी भी बॉडी पे एक यूनिट एरिया के ऊपर जो फोर्स इम्पोज करते हैं वो स्ट्रेस में आ जाता है। कोई और डिफरेंस? सर लिक्विड के ऊपर जैसे हमने अप्लाई करा कोई भी मतलब यूनिट पर यूनिट एरिया पे अगर कोई भी उस पर हम तो स्ट्रेस के अंदर काउंट होगा, मतलब जैसे दैट्स ऑल। ओके, एक चीज बताओ, ट्रस्ट जब हम डिजाइन करते हैं तो कोई एक मेंबर है ट्रस्ट का जिसमें टेंसाइल फोर्स आ रहा है, एक किसी अदर मेंबर में कंप्रेसिव फोर्स है, फोर्स की वैल्यू सेम थी, एक मेंबर में जो टेंसाइल फोर्स था उतना ही किसी दूसरे मेंबर में कंप्रेसिव फोर्स था, क्या हम दोनों का क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम रखते हैं या जनरली उनमें कुछ वेरिएशन होता है? क्रॉस सेक्शन एरिया सेम रहता है रीजन? सर। जितना कंप्रेसिव फोर्स है और जितना टेंसाइल फोर्स आ रहा है वो दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर लेंगे और वहाँ पर नेट फोर्स वो जीरो हो जाएगा। नहीं, अलग अलग मेंबर थे, जैसे अलग अलग मेंबर अलग अलग मेंबर थे, एक मेंबर में टेंसाइल फोर्स है, किसी दूसरे मेंबर में कंप्रेसिव फोर्स है, मतलब तो क्या उसी दोनों? ट्रस्ट के दूसरे मेंबर हाँ, में कंप्रेसिव, तो सब एरिया तो सेम ही रहेगा उसमें। रीजन? रीजन सर ट्रस्ट, हम होल ट्रस्ट उस पर वर्क कर रहे हैं तो एक एरिया मतलब कांस्टेंट लेकर काम कर रहे हैं ना। मतलब तो फिर आप ये कहना चाहते हो कि किसी ट्रस्ट को अगर बनाया जाता है तो सभी के सभी मेंबर का क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम होता है? ऐसा होता है क्या एक्चुअल में? आपने ट्रस्ट देखा होगा। अगर वो दोनों मेंबर एक दूसरे से मतलब जैसे कनेक्टेड है तो उनमें सेम ही क्रॉस सेक्शन होगा, क्योंकि वो दूसरे का क्रॉस सेक्शन मतलब उसमें डिफाइन नहीं होगा ना सर, सेम क्रॉस सेक्शन। ओके सर। सपना, आईआरसी के बारे में पिछली बार बात करी थी अपन ने। किसके बारे में सर? आईआरसी, इंडियन रोड कांग्रेस, इंडियन रोड कांग्रेस नहीं सर। कब एस्टेब्लिश हुई थी ये संस्था? 1939। 1939। पढ़ना दोबारा जाके। इसके जो कोडल प्रोविजंस हैं, पेमेंट डिजाइन करते हैं तो रिजिड पेमेंट और फ्लेक्सिबल पेमेंट दोनों में कौन कौन से कोड प्रैक्टिस में है? सर जो हमारी होती है फ्लेक्सिबल पेमेंट। मैं सिर्फ कोड का नाम पूछ रहा हूँ आपसे। कोड आईआरसी कोड, कौन सा कोड? आईआरसी सो एंड सो, बस दैट्स ऑल। सॉरी सर, कोड के तो मैं बाकी और बता सकती हूँ लेकिन कोड के नेम, कोड के नंबर आपको पता नहीं है किस पर्पज से? जैसे रोड मार्किंग के लिए कौन सा आईआरसी कोड यूज करते हैं? नो सर। नो। अच्छा, अभी इंडिया में जो वैक्सीन यूज की जा रही हैं, कौन कौन सी वैक्सीन यूज की जा रही सर कोविशील्ड एंड कोवैक्सीन। है? अभी कोई और कल? हाँ स्पुतनिक वी है सर, रूस की है, वो उसको 1 या 2 दिन के लिए मंजूरी दी है ताकि जो हमारी कोवैक्सीन और कोविशील्ड की जो डिमांड है वो और जल्दी से पूरी हो जाए, तब तक के लिए उसे 2 दिन के लिए मतलब ये कहाँ पढ़ा आपने? सर आज ही न्यूज़पेपर में आया था। नहीं, ये तो नहीं होगा कि सर, एक या 2 दिन के लिए दिए। उन्होंने यही बोला सर 1 to 2 days के लिए स्पुतनिक वी को लिया है। नहीं बोला अलग बात है, ये कहीं पढ़ा है क्या आपने या किसी आज ही न्यूज चैनल पेपर में पढ़ा है? दैनिक भास्कर में पढ़ा है। चलिए दोबारा पढ़ना आप, और ओके सर। इस नंबर पे व्हाट्सएप करना आप उस न्यूज को, ठीक है सर। अगर ऐसी है तो। और बताओ सर कोविशील्ड कोविड। नहीं, दैट्स ऑल। मैं बस वो थर्ड की पूछ सर रहा था। और भी हैं जैसे जैसे नहीं, मैं इंडिया में जो यूज हो रही है उनकी बात कर रहा हूँ। अभी आज का पेपर पढ़ा है आपने? इसका मतलब आज राज्य वित्त आयोग का गठन करा है सरकार ने, कल करा है तो आज पेपर में आया है। ओके सर। स्टेट फाइनेंस कमीशन का गठन करा है, तो उसका चेयरमैन किसको बनाया है? स्टेट फाइनेंस कमीशन का राज्य वित्त आयोग बोलते हैं। एक चेयरमैन बनाया है, 2 सदस्य बनाए। तो आप चेयरमैन का नाम बता दें बस। हाँ सर, ज्योति किरण, डॉक्टर ज्योति किरण, फाइनेंस मिनिस्ट्री नहीं, इनके पास है, लेकिन सर मुझे उनके आयोग के अध्यक्ष का नाम नहीं पता। नहीं, आप कह रही थी ना पेपर पढ़ा है, तो वो मैं राज्य वित्त आयोग, पूर्व वित्त मंत्री थे कोई, सर उनको यही बनाया। कि मतलब मैंने ज्यादातर कोरोना पे पढ़ा था, जैसे कि 1 करोड़ वैक्सीन दे दी गई है राजस्थान में और अराउंड 10 करोड़ टोटल ओवर इंडिया जो वैक्सीनेशन है वो कंप्लीट हो चुका है। अच्छा, मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? मुख्य चुनाव आयुक्त चीफ भारत सरकार के। हाँ भारत सरकार के अभी चेंज हुए थे, मतलब अभी चेंज हुए हैं। जिससे पहले सुनील अरोड़ा जी थे,
अभी उनकी जगह सुशील चंद्रा जी को अपॉइंट किया गया है। और हमारे जो राजस्थान के हैं वो प्रेम सिंह मेहरा जी है। और जो हमारे चीफ इलेक्शन ऑफिसर है वो प्रवीण गुप्ता जी। मैंने तो आपसे भारत सरकार की पूछा था, सर राजस्थान तो का तो राजस्थान से पूछा नहीं आपको। चलिए, एक आपने अंतरिक्ष उड़ान दिवस किस तारीख को आता है? सॉरी सर, नहीं, एक जलीकट्टू नाम सुना आपने? जलीकट्टू। जलीकट्टू, हाँ सर, वो एक फेस्टिवल है जिसमें मतलब जैसे कि साउथ एरियाज में मनाया जाता है, जैसे तमिलनाडु या फिर केरला में, जहाँ पे मतलब जो ऑक्सिस होते हैं उनके बीच में मतलब जैसे कि उनके ऊपर बैठकर उनके और मतलब जैसे फाइट होती है मतलब, तो उसमें जो विनर होता है फिर वो उस चीज को वॉन कर लेता है। अच्छा, सुजानगढ़ से आप कांग्रेस और बीजेपी उम्मीदवार दोनों के नाम बता दें, कौन कौन चुनाव सुजानगढ़ फाइट कर? चूरू से सुजानगढ़ चूरू। सर सुजानगढ़ चूरू से हनुमान बेनीवाल और गोविंद सिंह डटोस्रा। सर सॉरी, किस डेट को है इलेक्शन? क्या सर? किस डेट को है ये उपचुनाव सुजानगढ़ का? रिसेंट ईयर डेट्स में सर इसी मंथ में पर, लेकिन इतना मुझे पता नहीं। जी, ममता बनर्जी किस सीट से चुनाव लड़ रही है? सर वेस्ट बंगाल से। नहीं, वेस्ट बंगाल में विधानसभा सीट का नाम। सर दैट्स आई डोंट नो, वेस्ट बंगाल से सर 4 स्टेट में हो रहे हैं, वेस्ट बंगाल, असम, तमिलनाडु और केरला एंड पौंडीचेरी में। 4 जगह ही हो रहे हैं, श्योर? तमिलनाडु, दैट्स आसाम, आसाम एंड आसाम also। कितनी जगह हुई? 5 या 4 ही रही? वेस्ट बंगाल, आसाम, पौंडीचेरी एंड केरला, 4। तमिलनाडु। चलिए सपना, योर इंटरव्यू इज ओवर। सर देखिए, नहीं, मुझे लगा आप पूछ रहे हैं। इंटरव्यू, योर इंटरव्यू इज ओवर। कंक्लूड करते, आपका सेकंड इंटरव्यू है ये, ओके सर। तो आप में कॉन्फिडेंस क्या ओवर कॉन्फिडेंस क्रिएट हो गया फर्स्ट इंटरव्यू के बाद में? कई सारी चीजें हैं सर, है ना? सही बोल रहा हूँ। कॉन्फिडेंस होना ठीक है, ओवर कॉन्फिडेंस होना ज्यादा ठीक है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, भारत सरकार के इलेक्शन कमीशन आप बता रही है, मैं उसमें भी फिर गलत बता रही हैं आप। मैं पूछ रहा हूँ ममता बनर्जी कहाँ से लड़ रही हैं? अगर आपको नहीं आता है वेस्ट बंगाल, पहली बात तो मैं विधानसभा सीट का पूछा था मैंने, नहीं आता है तो शौरी कह सकती हैं, फिर आप गलत बता रही हैं। 4 स्टेट में, 5 स्टेट में चुनाव, तो जितना पूछा जाए ना उतना ही बैलेंस वे में, 90 तुले शब्दों में आप एक और गलती को आमंत्रण दे रही है बिल्कुल सर। अनावश्यक बता के। ये अच्छा, लास्ट टाइम भी ये प्रॉब्लम थी क्योंकि सर ने जो क्वेश्चन पूछा। सुनो, आप बोल मुझे इतना था बोला, आप बोल, आपको पता ही नहीं रहता, आप कंटिन्यू चालू रहते हो नॉन स्टॉप। इंटरव्यू में ऐसा नहीं चलता, इससे बिल्कुल। पता लगता है कि आप डोमिनेट करना चाहते हो या सिर्फ अपनी बात रखना चाहते हो, है ना? तो आपको टीम के साथ काम करना है, आपको 50 लोगों से काम निकलवाना है। आप अपनी भी गाओगे तो काम नहीं चलेगा, सुनना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। बड़े लोग सुनते जाते हैं, बोलते कम। तो इसमें क्या था, आपको कॉन्फिडेंस अच्छा है, कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है, यहाँ आप पहुंचेंगे। सुनो, फिर सुनो, फिर बीच में बोलते हैं सुनो, पहले पूरा सुनो, उसके बाद फिर आए। पेशेंसली सुनो आप। पहले सुनो, किसी को भी सुनो, दुनिया में जो सुनता है वो पाता है, वो सबसे पहले आप कॉन्फिडेंस अच्छे, गर्ल के बेटा को फेयरवेल चांस है कि लक्ष्य हो जाए, लेकिन आप पर्सनल से क्वेश्चन आंसर में एक काम नहीं कि 10 के 10 क्वेश्चन आप सेट करें तब सिलेक्शन हो गया, 10 में 5 ऐसा बिल्कुल भी नहीं। इसका नाम एग्जाम नहीं, इसका नाम है पर्सनालिटी टेस्ट। आप देखो, व्यक्तिगत साक्षात्कार, यानी कि आप पर्सनालिटी को जांचने का प्रयास करें। ये क्वेश्चन आंसर ना हो, क्वेश्चन आंसर के माध्यम से आपकी पर्सनालिटी को जांचा जाता है। आप पूछें कि सवाई माधोपुर थोड़ा पूछ लिया, कहें कि आप बहुत सारी चीजें बतानी होगी, ये है वहाँ पे, ये भी है वहाँ पे, ये भी है, गाँव है, ये है, बहुत ही स्पेशल
हाँ मतलब जैसे डैम पूछा तो ये 3 डैम है, ये 3 नदियों पे बने खत्म। उसके अलावा ये नहीं कि वहाँ राजा कौन था, ये कौन था, वो कौन था, ये कौन था, वो कौन था, बहुत ज्यादा। दूसरी चीज चुनाव पूछा जाए तो नहीं पता, ठीक है। और आप पूछो आपके मन में नक्सलाइट वाला हो गया, जैसे मैं नक्सल का नक्सलाइट वाला हो गया, करंट अफेयर्स जो मैं पूछ रहा हूँ आपसे वो हो ये गया। एक वाले वो डिस्कस करेंगे आप उस समय। हो सकता है एनआरसी पे बात कर ले, हो सकता है राम मंदिर पे बात सुनो सुनो। वो किसी एक मुद्दे से आपके नारे आपको डेप्थ चेक करना जाता है, एनआरसी पे बात कर सकते हैं, वहां से नक्सलाइट वाले उस समय का जो रिसेंट मुद्दा होगा, किसान आंदोलन है या जो भी रिसेंटली इस तरह का इम्पोर्ट 10 मिनट से इंटरव्यू होता है, 10 मिनट एनआरसी के बारे में भी पता होना चाहिए। वो तो करंटली जो चल रहा होगा ना, कोई भी भाई हर एक इतने स्टूडेंट्स होंगे। अब तो अपना मेन तो नॉन टेकिंग था ना, अपना मेन टेकिंग अपना टेक था। ये तो पिछली बार भी आपके एक आता, अभी भी टेक्निकल तो सर ने मुश्किल से 5-7 क्वेश्चन ही तो पूछे आपसे, बाकी तो बस एक मैंने आईआरसी कोडल प्रोविजन पूछा आपसे। नहीं, करंट अफेयर जो चल रहे हैं, पेपर वेपर आप पढ़े, न्यूज चैनल्स देखें। कल अखबार में क्या कल वही तो पूछा मैंने आपसे कल आप, किस तरह की समस्या है, कितनी जाती है, मतलब बेसिक बेसिक राजस्थान क्या है वो जानते हैं। और राजस्थान में समय क्या चल रहा है, बेसिक राजस्थान या इंडिया की भी जो एकदम करंट वो है। जैसे एनआरसी हो गया, नक्सलाइट मुद्दा हो गया, राम मंदिर मुद्दा हो गया, बड़ी बड़ी कोई योजनाएं हैं तो वो हो गई। और ऑल ऑफ सडन कुछ मैटर आता है। बाकी टेक्निकली भी प्राइम फेसिया तो आना ही चाहिए, एक एक्सपर्ट टेक्निकल आएगा। आपका तो 2 एक्सपर्ट टेक्निकल आरएस तो एडमिनिस्ट्रेटिव ही है प्योरली, उसका जो एक्सपर्ट होता है वो जीके का ही होता है। लेकिन यहाँ आपको आईआईटी एनआईटी से एक्सपर्ट आएगा सिविल इंजीनियरिंग। देखो टेक्निकल के क्वेश्चन पूछे तो जाएंगे, कम होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसमें नहीं पूछे दो जाएंगे। 4 लोग होंगे ना, तो 2 कोर टेक्निकल होंगे, तो वो बेटे थोड़ी देंगे, एक टेक्निकल नहीं आएंगे ना। तेरे नाम पे क्वेश्चन आरएस इज क्वाइट डिफरेंट, आरएस सिर्फ जनरल चीजें दी जाती है, तो उनके साथ एनआरसी में उनका जी गई है। नहीं, इस तरह क्वेश्चन सिचुएशनल जरूर होगा। सिचुएशनल होंगे, केस नहीं, सिचुएशनल तो फिर इंजीनियरिंग साइड से ही होंगे, सिचुएशनल पॉलिटिकल साइड से नहीं। बाकी वो बहुत सारी चीजें कुछ भी पूछा जाता है। एक दिन के लिए आपको देश के प्रधानमंत्री बना दिया तो क्या करोगे, क्यों नहीं होंगे। एक क्वेश्चन हो सकता है, अगर एक दिन के लिए आपको चीफ इंजीनियर बना दिया जाए फिर तो आप उछल जाओगी, आप एक कुछ तो- बनाई दो एक दिन के लिए। वो कुछ नहीं। एनालिटिकल क्वेश्चन करते हैं, इस कंपनी की हाइट बताइए, तो क्वेश्चन के पैटर्न करंट अफेयर्स, एनालिटिकल, टेक्निकल क्वेश्चन की स्टडी करो। एक में जरूर आपको आती जाएगी कि एनआरसी हुआ, नक्सलाइट हुआ, इससे आप जो भी करंट मुद्दा होगा ना, तो 5-7 दिन अखबार देखें आप, जिस दिन आपका इंटरव्यू होगा 5-7 दिन पहले के पेपर, अभी से पेपर पढ़ना चाहते। किसान आंदोलन क्या है, बाकी पूरे 3 टेक्निकल आप बताएं। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी क्या है, सबके बारे में करंट बात की बात करो। इस बहाने को आप पर्सनली चेक करते हैं कि आपकी डेट कितनी है, वो आपसे आंसर नहीं चाहते, तो चेक द पर्सनालिटी, ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, कम्युनिकेशन स्किल्स, लिसनिंग पावर, लीडरशिप। बाकी टेक्निकल आप बताएंगे। टेक्निकल में आपने बोला कि बिल्डिंग मटेरियल आपका फेवरेट सब्जेक्ट है, उससे मैंने स्टार्टिंग में 1-2 क्वेश्चन पूछे। उसके बाद जब मैंने आपसे एक जियोटेक का क्वेश्चन पूछा ना, तो आपका ऐसा रिएक्शन था कि मुझसे जियोटेक का आप क्वेश्चन आप क्यों पूछ रहे हो, मतलब आपने कुछ बोला कि सर ये तो जियोटेक का क्वेश्चन है, कंप्लीट नहीं बोला था लेकिन आपने कुछ बोला। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आपसे उसी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पूछा जाएगा। नहीं, जियोटेक इज द पार्ट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग। ऐसा नहीं है कि आपसे उसी सब्जेक्ट के क्वेश्चन पूछे जाएं, पूरी कंप्लीट बेसिक क्वेश्चन तो कहीं से भी पूछे जा सकते हैं। कुछ बेसिक चीजें जो हमने पढ़ी है वो कभी भी पूछे जा सकती है। बाकी आपके अंदर एक और प्रॉब्लम थी जो मेन सर ने बताया भी था। जैसे मैं आपसे पूछूं आपके फादर का नाम क्या है, बताओ एक बार, अभी पूछ रहा हूं मैं, कंप्लीट हो गया है। मुझको ये उम्मीद थी कि साथ में आप मदर का नाम भी बता दोगे बगैर पूछे, ये प्रॉब्लम थी आपकी। अभी नहीं बताया आपने, लेकिन मैं सोच रहा था ऐसा आप कर सकते हो। और एक लगता है कि आप इतनी जल्दी में हो ना, बहुत जल्दी में आए हो, जो पूछना है 2 मिनट में मुझसे पूछ लो, अभी जाना है मुझको। एक
एक बार बोलना शुरू कर दिया तो थोड़ा बिल्कुल। धीरे धीरे बोलो, इतनी जल्दी जल्दी नहीं सुपर बोलना। एक्सप्रेस स्पीड। आपने इतनी अच्छी क्वालिटी है कि आप एक क्वालिटी सारी सब जाती है। नहीं, डोमिनेट करने की कोशिश करते हो। हाँ, पैनल पे डोमिनेट करने की कोशिश करते हो, मुझे सब आता है। मुझे कुछ पूछ लो आप, मैं सबके आंसर दे दूंगी। ये है ना, तो आप अच्छी टेक्निकल नॉलेज ठीक है आपकी, करंट अफेयर्स भी सर ठीक ने ठीक है। सर ने But 2 तो- क्वेश्चन पूछे। क्वालिटी बहुत अच्छी है, आपका सिलेक्शन निश्चित है और मान लो आप, लेकिन थोड़ी सी आपको इन एक दो चीजों पे काम करना है। पेशेंसली आपको सर ने आपसे 2 क्वेश्चन पूछे थे, लेकिन उन 2 क्वेश्चन का आंसर बताने के चक्कर में आपने 4 क्वेश्चन गलत कर गलत दिए। बता दिए। मतलब जो पूछा नहीं था ना वो भी आपने बताया, और वो भी गलत होगा। पहले तो वो बताना ही नहीं था जब पूछा नहीं है आपसे। 2 क्वेश्चन सर ने पूछे और आपने 4 क्वेश्चन गलत बता दिए। थोड़ा सोचने की जरूरत है इस पर, जो पूछा जाए वही बताना है। बाकी ठीक है, पेशेंसली थोड़ा सा। If you really like the video, please hit the like button and share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.